अस्सलाम वालेकुम। आज हम दमा के इलाज से जुड़ी एक बहुत ही आम लेकिन इंतहाई अहम गलती पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी गलती है जो इलाज के पूरे असर को कम कर देती है। तो चलें इस छोटी सी तफसील को समझते हैं जो इलाज में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। क्या आपको अंदाजा है कि एक तहकीक के मुताबिक दमा के तकरीबन 95% मरीज अपना इन्हेलर ठीक से इस्तेमाल ही नहीं करते? जी हाँ, 95%। यह तादाद वाकई हैरान करने वाली है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी दवा काम ही नहीं कर रही। मसला अक्सर दवा में नहीं होता बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में होता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत बड़े डर की बात करते हैं जो अक्सर लोगों के जहन में होता है। ये एक ऐसी रुकावट है जो सही इलाज की राह में हायल हो जाती है। क्या इन्हेलर की आदत पड़ जाती है? क्या ये एक नशा है? आइए इस गलतफहमी को दूर करते हैं और असल हकीकत को समझते हैं। देखें, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे समझना ज़रूरी है। एक तरफ तो ये सोच है कि इन्हेलर इस्तेमाल करने से ज़िंदगी भर की लत लग जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ये लत नहीं, ज़रूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमज़ोर नज़र के लिए ऐनक ज़रूरी होती है, वैसे ही कमज़ोर फेफड़ों की नालियों को सहारे के लिए इन्हेलर की ज़रूरत होती है। ये कोई नशा नहीं बल्कि ये अंदर की सोजिश को कंट्रोल करता है। और सबसे अहम बात, जैसे जैसे हालत बेहतर होती है डॉक्टर खुद इसकी खुराक को कम कर सकता है, जो कि लत के तसव्वुर के बिल्कुल उलट है। चलें अब एक और अहम चीज को समझते हैं जहां अक्सर गड़बड़ हो जाती है, और वो है इन्हेलर की अक़साम और उनके अलग अलग मकासद। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सही काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल किया जाए। तो देखें, दमा की दवाएं बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है कंट्रोलर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये रोज़ाना इस्तेमाल के लिए होता है ताकि फेफड़ों की नालियों में सोजिश को कंट्रोल में रखा जाए और अटैक को होने से रोका जाए। और दूसरी किस्म है रिलीवर। ये इमरजेंसी के लिए होता है, यानी जब अटैक हो जाए तो फौरी आराम के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कंट्रोलर को छोड़ देते हैं और सिर्फ इमरजेंसी में रिलीवर का इस्तेमाल करते रहते हैं। यूं समझें कि रिलीवर का काम सिर्फ लगी हुई आग को बुझाना है, जबकि कंट्रोलर का काम आग को लगने से रोकना है। तो अगर सिर्फ रिलीवर पर इन्हिसार किया जाए तो ये ऐसा ही है जैसे आप आग लगने का इंतजार करें और फिर उसे बुझाएं, बजाय इसके कि आप आग लगने की वजह ही खत्म कर दें। अच्छा, अब आते हैं उस एक लफ्ज़ पर जिसे सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, स्टेरॉइड्स। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि उनके इन्हेलर में स्टेरॉइड्स हैं। तो आइए ये समझते हैं कि इन्हेलर में तो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो क्या है और वो कितने महफूज हैं। देखें, यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्टेरॉइड की गोलियां और इंजेक्शंस जो पूरे जिस्म में जाते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है वो स्टेरॉइड्स जो इन्हेलर में होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों की नालियों पर यानी मुकामी तौर पर काम करते हैं। ये खून में ना होने के बराबर जज्ब होते हैं, जिसकी वजह से गोलियों या इंजेक्शन वाले स्टेरॉइड्स के मुकाबले में बेहद महफूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पूरे मौजू के सबसे ज़रूरी और अमली हिस्से पर, वो 5 टेक्निकल बातें जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि दवा बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे और अपना काम करे। ये वो छोटी छोटी तफसीलात हैं जो असल में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। चलें इन पर एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, इस्तेमाल से पहले इन्हेलर को 2 से 3 सेकंड तक जोर से हिलाना है। नंबर 2, दवा को अंदर खींचते वक्त तेजी से नहीं बल्कि आहिस्ता और गहरा सांस लेना है। नंबर 3, और ये बहुत ही ज़रूरी है, दवा अंदर लेने के बाद 10 सेकंड तक सांस को रोके रखना है ताकि दवा फेफड़ों में ठहर सके। नंबर 4, खासतौर पर कंट्रोलर इन्हेलर इस्तेमाल करने के बाद हमेशा पानी से कुल्ली करनी है ताकि मुंह में इन्फेक्शन ना हो। और आखिर में 5वां नुक्ता, इन्हेलर पर मौजूद काउंटर को हमेशा चेक करते रहें ताकि ये पता हो कि वो खाली तो नहीं हो गया। तो इन सारी बातों का खुलासा क्या है? यही कि दमा एक ऐसी बीमारी है जिसे सही तरीके से समझकर मुकम्मल तौर पर काबू किया जा सकता है। सही इल्म और सही तकनीक के साथ ना सिर्फ हालत पर काबू पाया जा सकता है बल्कि एक भरपूर और सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। अगर दमा के कामयाब इलाज को 3 लफ्जों में समेटना हो तो वो ये हैं: सही दवाई, सही वक्त और सही टेक्निक। अगर इन तीनों चीजों का ख्याल रखा जाए तो सांस भी बेहतर होती है और जिंदगी भी। ये एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर फॉर्मूला है। चलें इस गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये सब जानने के बाद वो कौन सी एक सबसे अहम तब्दीली है जो कोई भी अपने इन्हेलर इस्तेमाल करने के तरीके में ला सकता है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी छोटी-छोटी तब्दीलियां ही सबसे बड़े और बेहतरीन नताइज लाती हैं।